retired associate professor, Marwari College, Ranchi. I will take classes on business statistics in your class. First of all, in business statistics, you have to study many things: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, standard deviation, and so on. लेकिन first of all, we have to know about series. Know about series. Series are of three types. Number one, individual series. Number two, discrete series. Number three, continuous series. Three types of series: individual series, discrete series, continuous series. In all these series, we have to find the mean, median, mode, standard deviation and so on. सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं. इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत सीरीज. इंडिविजुअल series means every items have its importance. For example, marks of 10 students. 10 विद्यार्थियों का मार्क्स दिया हुआ है. मार्क्स 10, 20, 15, 10, 5, 10, 15, 20, 25, and 30. ये दे दिया 10 विद्यार्थियों का, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे दिया है. तो ये इंडिविजुअल सीरीज है. ये व्यक्तिगत सीरीज है, इंडिविजुअल है. ये रोल नंबर 1 का 10 नंबर है, रोल नंबर 20 का, रोल नंबर 2 का 20 नंबर है, रोल नंबर 3 का 15 नंबर 15 नंबर है. इस तरह करके फिर रोल नंबर 4 का फिर 10 है. एक संख्या बार बार आ सकता है, इसीलिए कि इंडिविजुअल है. 2 लड़का भी 10 पा सकता है, 3 लड़का भी 10 पा सकता है. इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल जो आइटम्स है उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसका अपना महत्व होता है. इसीलिए ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया. इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी संख्या जो है वो बार बार आ सकता है, रिपीट हो सकता है. ये इंडिविजुअल है. मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स. 10 लड़कों का ये मार्क्स दिया हुआ है. तो 10 इसमें देख रहे हैं कि बहुत सा मार्क्स जो है वो रिपीट हो रहा है, नहीं भी रिपीट हो रहा है, इस टाइप से. तो ये इंडिविजुअल हो गया. इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्येक मार्क्स का अपना इम्पोर्टेंस है और एक ही मार्क्स बार बार आ सकता है. जैसे रहेगा मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो 20 विद्यार्थियों का मार्क्स रहेगा यहाँ पर, और 20 विद्यार्थियों का जो मार्क्स रहेगा उसमें बहुत सा मार्क्स रिपीट हो सकता है. क्यों रिपीट होगा? क्योंकि वो अलग अलग विद्यार्थियों का नंबर है और एक ही नंबर कई विद्यार्थियों को मिल सकता है, इसीलिए ऐसा है. ये इंडिविजुअल हो गया. इंडिविजुअल सीरीज को कैपिटल X से डिनोट किया जाएगा, मार्क्स. अब दूसरा सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है
कि जो इंडिविजुअल सीरीज में जो मार्क्स बार बार आता है उसको बार बार न लिख करके एक ही बार लिखेंगे, और जितनी बार रिपीट हुआ है उसकी संख्या के लिए अलग से एक कॉलम बना देंगे, और वो कॉलम कहेगा, वो कॉलम फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, बारंबारता कहलाएगा। तो जैसे ये मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज बता रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में जैसे यही 10 विद्यार्थियों का सीरीज इंडिविजुअल है, इसमें देख रहे हैं कि मार्क्स है और इसमें मार्क्स रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे ये x हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट f हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो 10 नंबर पाने वाले, 10 तो कई बार है, 3 बार है, तो 10 एक ही बार लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3 कर देंगे। फिर तो 10 से ज़्यादा अच्छा होगा, पहले 5 कर दें, 5 सबसे छोटा है तो 5 करेंगे, और 5 नंबर पाने वाले 1 है। फिर 10 नंबर पाने वाले 3 है। फिर 15 नंबर पाने वाले 2 है। 20 नंबर पाने वाले 2 है, और 25 नंबर पाने वाले 1 है, 30 नंबर पाने वाले 1 है। इस तरह से ये पूरा हो गया, और इसको जोड़ देंगे, यही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चूंकि 10 विद्यार्थी था इंडिविजुअल में, इसी को हम क्या बना दिए, डिस्क्रीट सीरीज बना दिए। 2 कॉलम बन गया, एक कॉलम बन गया मार्क्स, दूसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये n कहलाएगा, n बराबर 10, या इसको हम समेशन f भी लिख सकते हैं। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक 2 कॉलम होगा, एक होगा x का, मार्क्स का, और दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का, वो कहलाता है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है, तुमको दे देगा इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे मार्क्स लिखे थे ना, तो उसमें दे देगा रोल नंबर, और यहाँ दे देगा मार्क्स। अब यहाँ पर दे देगा 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20, 25, 30। नहीं, रोल नंबर ना, रोल नंबर देना है। रोल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर दे देगा 5, एक बार है, 10, 10, 10, फिर 15, 15, फिर 20 भी 15, 20 भी 2 बार है, 20, 20 और 25 और 30। इस टाइप से 2 कॉलम बना देगा, और 2 कॉलम बना देगा तो हम लोग कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कह रहे यहाँ भी तो 2 कॉलम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, ये डिस्क्रीट हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल ही है, क्योंकि कोई भी मार्क्स रहेगा तो वो तो किसी न किसी रोल नंबर का ही मार्क्स है, इसीलिए तो फिर पहचाने कैसे कि ये डिस्क्रीट है, ये इंडिविजुअल है। तो उसके लिए यही है कि एक कॉलम रहेगा, जो मेन मार्क्स के अलावा एक कॉलम जो रहेगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़,
ऐसे करके एक कॉलम रहेगा, ठीक है। दो कॉलम में एक कॉलम तो रहेगा मार्क्स एक्स और दूसरा रहेगा नंबर ऑफ। कोई ज़रूरी है कि सब नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही रहे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इस टाइप से रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है वो डिस्क्रीट सीरीज है और केवल एक कॉलम रहेगा, चाहे दो कॉलम है रोल नंबर और मार्क्स या सीरियल नंबर और मार्क्स, तो ये सब जो है वो इंडिविजुअल ही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, समझने में कंफ्यूजन ना हो। डिस्क्रीट सीरीज में वही है कि मेन है कि एक दो कॉलम में एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का रहेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। तो ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो कॉलम रहेगा, एक रहेगा मार्क्स और एक रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। लेकिन फर्क क्या है कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो मेन जो एक्स रहेगा वह वर्ग अंतराल में रहेगा, क्लास इंटरवल में रहेगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके रहेगा एक। अब फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम कह देंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज है। जैसे दे देगा यहाँ पर मार्क्स, कंटिन्यूअस सीरीज में बता रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, इस टाइप से रहेगा। तो हम कह देंगे कि और नंबर ऑफ स्टूडेंट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हो गया 1, 4, 7, 5, 3, 2, ऐसे करके दे देगा। तो ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में वही है, मार्क्स निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। 0 और 5 के बीच एक लड़का है, 5 से 10 के बीच 4 लड़का है, 10 से 15 के बीच 7 लड़का है, 15 से 20 के बीच 5 लड़का है, 20 से 25 के बीच 3 लड़का है और 25 से 30 के बीच 2 लड़का है। इस टाइप से जब वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में रहेगा तो यही कहलाएगा कंटिन्यूअस सीरीज। एक होता है इंडिविजुअल जो बता दिया, फिर दूसरा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी दो कॉलम रहेगा, एक रहेगा मार्क्स का मतलब एक्स और दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप से रहेगा। और तीसरा हो गया ये मार्क्स और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मार्क्स जो रहेगा वो कंटिन्यूअस सीरीज में रहेगा, वर्ग अंतराल में रहेगा, क्लास इंटरवल में रहेगा। अब इसको कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो दो प्रकार का होता है। कंटिन्यूअस सीरीज दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, एक होता है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज दो टाइप का होता है, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो बनाए हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें कि ये शुरू वाला कहलाता है लोअर लिमिट्स और ये कहलाता है अपर लिमिट्स। तो पहले का अपर, दूसरे का लोअर, दूसरे का अपर, तीसरे का लोअर, तीसरे का अपर, चौथे का लोअर, मिलता जाएगा, चेन बना रहेगा। चेन बना रहेगा, ये कहलाएगा
एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। जब पहले का अपर दूसरे का लोअर में एक का अंतर चलता रहेगा, दूसरे का अपर तीसरे का लोअर में एक का डिफरेंस चलता रहेगा, तो वो कहलाएगा इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे बना देते हैं, इंक्लूसिव का बना देते हैं मार्क्स, और ये फ्रीक्वेंसी, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। में क्या करेंगे, जैसे रहेगा 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 22, 23 से 28, 29 से 34, 2, 5, 7, 3, 5, 2 ऐसे दे दिया। ये कहलाएगा इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या है, इसमें भी वर्ग अंतराल है ही, एक्सक्लूसिव तो है ही, क्या कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज तो है ही। एक का अपर दूसरे का लोअर, दूसरे का अपर तीसरे का लोअर में एक एक का अंतर रहेगा, यही कहलाता है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। ये इंक्लूसिव हो गया, वो पहले वाला एक्सक्लूसिव हो गया। एक का अंतर रहेगा, पहले का अपर दूसरे का लोअर एक का डिफरेंस, दूसरे का अपर तीसरे का लोअर एक का डिफरेंस, तीसरे का अपर चौथे का लोअर एक का डिफरेंस रहेगा, तो ये कहलाएगा इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। अब जिसमें कि हम चेन बना रहेगा, जैसे अभी लिखे थे हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, वो सब कहलाएगा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। कभी कभी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम इंक्लूसिव टू इनटू एक्सक्लूसिव। जैसे ये तो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव बनाना है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, एक्सक्लूसिव बनाना चाहते हैं, बनाना पड़ेगा आगे चल करके। तो इसमें क्या है कि क्योंकि एक का अंतर है, एक का अंतर है, इसलिए एक के अंतर को 2 से भाग दे देंगे। तो एक के अंतर में लोअर और अपर में एक का डिफरेंस है, तो उसको 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 हो जाएगा 0.5। तो 0.5 लोअर लिमिट्स में घटा देंगे और 0.5 अपर लिमिट्स में जोड़ देंगे, बस। और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहेगा। जैसे बना देते हैं, देखो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब इसमें 0 में 0.5 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 100 नहीं 0 ही रहेगा। ये हो गया 5.5। फिर इसमें कराएंगे 0.5, 5.5, 11.5। लोअर लिमिट्स में जोड़ते जाएंगे 0.5, और अपर लिमिट्स में लोअर लिमिट्स में घटाते जाएंगे और अपर लिमिट्स में जोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ देखिए 12 है तो ये 11.5, 17.5। फिर यहाँ पर 18 में 0.5 घटा देंगे, फिर 17.5, 22.5, फिर 22.5, 28.5, और लास्ट में 28.5 और 34.5। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा 2, 5, 7, 3, 5, 2। ये हो गया, फिर बन गया, देखो चेन सिस्टम बन गया, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज हो गया ये। तो कभी कभी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ सकता है। सवाल जब हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे तो वहाँ इंक्लूसिव रहेगा ना, इंक्लूसिव रहेगा तो जैसे मान लो इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है और मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो उसको एक्सक्लूसिव बदलना होगा।
एक्सक्लूसिव के लिए वही है 0.5, लोअर लिमिट्स में 0.5 घटा दीजिए, अपर लिमिट्स में 0.5 जोड़ दीजिए। यही है तीनों सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल बता दिया, डिस्क्रीट बता दिया, कंटिन्यूअस बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में तो बता दिया कि कंटिन्यूअस सीरीज दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। टाइम देख रहे हो ना? एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में अब जैसे दिया हुआ है क्लास, यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करके दे दिया है। और हो गया 2, 5, 7, 10, 8, 3, ऐसे दे दिए। अब इसका कंटिन्यूअस सीरीज का मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, मध्य मूल्य निकालना पड़ता है। सेंट्रल वैल्यू भी वही कहलाता है, मिड पॉइंट भी वही कहलाता है। तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, एम बी मतलब मिड वैल्यू। इसको एक्स से लिखेंगे। और उसका नियम क्या है? लोअर अपर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, एवरेज दे देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 से भाग देंगे, 5, 20 10 30, 15, 25, 70 35, 90 45, और ये हो गया 110 55। ये हो गया मिड वैल्यू। तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, और मिड वैल्यू निकालना होगा तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे। लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यही हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिड वैल्यू दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा, ठीक है? क्लास इंटरवल नहीं देगा, केवल मिड वैल्यू दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा, और कहेगा कि क्लास इंटरवल बनाओ। जैसे मिड वैल्यू दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, 5 10 15 20 25 30 ऐसे दे दिया। फ्रीक्वेंसी 2 7 5 10 6 3 ऐसे दे दिया। मिड वैल्यू दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया। और तो जहाँ मिड वैल्यू दे दिया तो हमको समझना चाहिए कि ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, और इसीलिए क्लास इंटरवल निकालना होगा। बिना क्लास इंटरवल बनाए सवाल बनाएंगे तो गलत माना जाएगा। तो इसमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल का तरीका क्या है कि इसमें कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर जा रहा है। अंतर हमेशा बराबर रहेगा। 5-5 का अंतर है, इसमें 2 से भाग दे देंगे। 5 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 सब में 2.5 घटाएंगे तो लोअर लिमिट्स, 2.5 जोड़ेंगे तो अपर लिमिट्स। हमेशा एक ही संख्या में 2.5 घटा देंगे तो अपर लिमिट्स, 2.5 जोड़ देंगे लोअर लिमिट्स। यहाँ पर भी 2.5 घटाएंगे लोअर लिमिट्स, या जोड़ देंगे तो अपर लिमिट्स। जैसे 2.5 घटाएंगे तो ये 2.5, 2.5 जोड़ेंगे 7.5। यहाँ पर भी 7.5, 2.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5। यहाँ पर भी घटाएंगे 2.5 तो 12.5, ये हो जाएगा 17.5। ये हो जाएगा, फिर घटाएंगे 2.5, 17.5, 22.5, और फिर यहाँ पर 22.5, 27.5, और फिर 27.5, 32.5। इसका वही है, मिड वैल्यू में जो डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज बराबर रहेगा, उसमें 2 से भाग दे दीजिए। भाग देने में जो आएगा तो सब में 2.5 घटा दीजिएगा, इसमें तो लोअर लिमिट्स आ जाएगा। सब में 2.5 जोड़ देंगे तो अपर लिमिट्स आ जाएगा।